नमस्कार, दी अर्थ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। आज का दिन बेहद अहम है। आज 5 अगस्त है और आज ही का दिन था जब 2019 में धारा 370 और 35A को हटाया गया था। उसके बाद ये दावे किए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में बहुत बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विकास की धारा बह रही है और वहीं एक वर्ग ये भी कह रहा है कि जम्मू कश्मीर अभी भी कई मायनों में पिछड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर को धारा 370 हटाने के बाद 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे और उस समय ये वादा किया गया था कि जम्मू कश्मीर में जब एक बार हालात सामान्य हो जाएंगे तो यहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे और जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा दिया जाएगा। कई वर्ष बीत गए लेकिन अभी तक ना यहाँ पर चुनाव हुए और ना जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा मिला। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफी बदलाव हुए हैं। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं इन मेहमानों से और उसके बाद आज के इस ज्वलंत मुद्दे पर बात भी करते हैं। मेरे इस तरफ है सबसे पहले ललित खजूरिया, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है और आप इनको अक्सर जम्मू संवाद पर देखते हैं। और वहीं इनके साथ में मेरे इस तरफ है वरिष्ठ पत्रकार सुरिंदर शर्मा, जो न्यूज़ 24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं। और वहीं मेरे इस तरफ हैं रवीश हांडू, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और कश्मीरी पंडित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं मेरे उस तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहित जी हैं, जो कि दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार हैं। तो ये सभी मेहमानों का सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का हमारे स्टूडियो में और इस विशेष चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बात पर कि धारा 370 हटने के बाद क्या बदलाव हुए और जमीनी सतह पर क्या कुछ देखने को मिल रहा है। मेरा सबसे पहला प्रश्न ललित खजूरिया जी से रहेगा, क्योंकि ललित खजूरिया जी वैसे भी लोगों की आवाज को बुलंद करते हैं और लोगों के बीच में रहते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं। देखिए, 370 हटे हुए 5 साल हो गया। आज 5वां साल है और भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से, बिल्कुल, हालांकि जनता नहीं मना रही है। अगर जनता ने 370 हटने के बाद बड़ी खुशियां मनाई होती तो पूरा जम्मू उमड़ता उसमें। ये पार्टी के फंक्शन है, ठीक है। इस पार्टी का एक मैनिफेस्टो था भारतीय जनता पार्टी का, उन्होंने हटाया। लेकिन अगर कहो कि जनता इस पे बड़े ढोल नगाड़े, या जिस दिन हटा था उस दिन ऐसा हुआ था, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है सर क्यों 200 मतलब उस 5 अगस्त वाले दिन जम्मू में बहुत बड़ा एक जुलूस निकलता, एक बहुत बड़ी रैली निकलती। वैसा नहीं है। देखिए, 370 जो था, अब क्या मिला उस दौरान जब था तब क्या था, अब हटा तो क्या है। लेकिन यूथ से आप बात करोगे या लोगों से बात करोगे, उन्हें अभी भी नहीं समझ में आया। मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, मैं कहा यार कुछ हो रहा है क्या, तो वैसी जिंदगी पहले चल रही थी, वही बदला कुछ नहीं है। बदला कुछ नहीं है। हाँ, ये है कि केंद्र सरकार का कहीं ना कहीं फोकस है वो जम्मू कश्मीर पे रहा है। और ये केंद्र सरकार के जो भी सरकार आती है उसको ये रहता ही रहता है। सड़कों का चौड़ीकरण, ये हर सरकार का अपना एक मिशन होता है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब से ये सरकार आई है, जब से 370 हटा है, तब से आतंकवाद पर बहुत बड़ा प्रहार किया। उससे पहले भी प्रहार हुए, उससे पहले ही हमारे सैनिक कितने शहीद हुए, अब भी हो रहे हैं। तो बदलाव कागजों पत्रों में हो गया है। और सबसे बड़ा बदलाव यही है कि एक स्टेट जो थी वो उसने अपने आप में भारत में इतिहास रच दिया कि मैं यूटी बन गई, डाउनग्रेड हो गई। ठीक है। और जैसे बाकी हुआ है बदलाव, ऐसा नहीं, आप नहीं कह सकते बदलाव नहीं हुआ। बहुत बदलाव हुआ, तरक्की भी हो रही, काम भी हो रहे हैं। लेकिन जो लोगों को जिस हिसाब से ये तोड़ने के बाद कहा जा रहा था कि यहाँ पर शुरुआत में जो आपने कहा कि बिहार आएगी, यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, अब डेवलपमेंट अगर सड़कें हैं तो शायद ये डेवलपमेंट है। जैसे सरकार ये दावा कर रही है कि कुछ विशेष वर्गों को धारा 370 हटने के बाद बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, जिसमें कश्मीरी पंडित समुदाय है, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज़ हैं और जो जम्मू कश्मीर की बेटियां थी उन्हें काफ़ी ज़्यादा फायदा धारा 370 हटने के बाद हुआ है। तो क्या लगता है कि इसके बाद लोग इस गवर्नमेंट से खुश हैं या इस फैसले से खुश हैं? हाँ, ये चीज, ये देखिए, यही तो बदलाव था कि जो वहां से पश्चिमी पाकिस्तान से आए थे उनको जमीन, यहाँ पे नागरिकता का हक नहीं था, जमीन नहीं खरीद पा रहे थे। जो बेटियों की बात की, तो बेटियों की बात का ये था कि बेटियों को हक था यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि उनकी नाम की कोई जमीन होगी या मेरी माँ के नाम पे कोई जमीन है तो वो उनके जमीन को छीन लेगा या उनको बेचने का अधिकार नहीं। हाँ, उनके
अगर कोई बाहर से, अगर उनकी शादी बाहर हो जाती थी तो फिर यहाँ यहाँ की नागरिकता जो है नागरिकता ना एक तरह से प्रॉपर्टी क्लेम जो है वो प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम नहीं हो सकती थी, इनहेरिट नहीं कर सकती थी, उसके पति के नाम नहीं हो सकती थी, उनके नाम हो सकती थी, उनके नाम ऐसे। ये बदलाव बड़ा जरूरी था। अगर ये केंद्र सरकार उस समय जो पुरानी सरकारें ले आती, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कश्मीरी पंडितों को कोई फायदा तो हुआ ही नहीं है इसमें। वो आज भी यहाँ पर तड़प रहे हैं अपने घर को जाने के लिए, और जब सरकार भेजती है तो फिर जब वहाँ पर टारगेट किलिंग होती है तो फिर ये दोबारा कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे सुरक्षित। चलिए ये प्रश्न मैं चाहूंगी कि मैं रवीश जी से पूछूं, क्योंकि वो कश्मीरी पंडित समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपसे जानना चाहूंगी, धारा 370 हटने के बाद कश्मीरी पंडित समुदाय को कितना फायदा पहुंचा है, लोग इस गवर्नमेंट से कितने खुश हैं? जी, मैं दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि 2019 5 अगस्त को जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 लेके आए, तो उसकी जो मैं उनके जो ने अभिभाषण भी किया था उससे भी मैं कुछ चीज़ें लूँगा कि उन्होंने सबसे पहले तो ये तथ्य रखे कि जो अलगाववाद है, जो प्रेजेंट सिस्टम चल रहा है हमारा 1947 से आज तक का, उससे अलगाववाद बढ़ा है और ये अलगाववाद की स्थिति उसी कारण पैदा हुई है। तो हम ये उन्होंने बेसलाइन बनाया 370 हटाने का, और उसके बाद उन्होंने बोला क्योंकि 370 था तो यहाँ पे नौकरियां और डेवलपमेंट नहीं थी। बिल्कुल। तो अब जैसे ही जब हम हमारा पूर्ण तरीके से विलय होगा भारतवर्ष के साथ, तो पहले क्या था? ये मैं उनकी बीजेपी की धारणा और जो अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में बोला था वो मैं जतला रहा हूँ। तो अब मैं सबसे पहले तो इन तीन चीजों पे ही आंकूंगा कि 5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या है। इन 3 चीजों पे अलगाववाद, कल शाम की खबर, डोडा में एक वीडीसी सिक्योरिटी के अंडर शादी होती है, क्या आप 1990 में हमें लेके जा रहे हैं? उसके बाद कश्मीर में भी अगर मैं इवन जो बारामूला में इलेक्शन जीता है तो वो एक सेंटिमेंट बता रहा है आपको वहाँ की पब्लिक का, वो आपको अलगाववाद का सेंटिमेंट बता रहा है किस लेवल पे है। और ये तो इस तरफ जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जी हम जमात से इलेक्शन लड़वाएंगे, जमात को सरकार देंगे। जो जमात 1990 का जो सारा जो कार्रवाई हुई और इवन जो पत्थरबाजी और उसके बाद का सारा काम चल रहा था वो सब जमात कैडर करवा रहा था। तो आज के दिन ये कह रहे हैं कि हम उनको लेके आएंगे, तो ये अलगाववाद की स्थिति है। उसके बाद नौकरी की स्थिति मैं बताऊंगा। नौकरियां तो मतलब नौकरियां कम मिली, कम नोटिफिकेशन निकले, स्कैम ज्यादा निकले। हमारे जो युवा लोग हैं वो ज्यादा स्ट्राइक करते रहे, पढ़ाई कम की धूप में बाहर रह के, तो ये नौकरियों की स्थिति है। उसके बाद डेवलपमेंट की बात करूंगा तो डेवलपमेंट भी मतलब जिस पेस से होनी चाहिए थी, जो एक्सपेक्टेड था कि सड़क बनेगी, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनेगा, ट्रेन बनेगी, 5 साल हो गए तब से भी, इवन बीजेपी सरकार को 10 साल हो गए, तो वो पेस भी काफी स्लो लग रहा है मुझे पूरे, अगर मैं कंपेयर करूं रेस्ट ऑफ इंडिया से। अब मैं जो आपका मेन प्रश्न था कश्मीरी पंडित, हम मानते हैं जी 30 जनवरी 1990 का दिन हम एक आंकते हैं कि इस दिन हम मतलब मानते हैं इसको, वो जो हमारा जीनोसाइड था वो तो कंटिन्यूस चल रहा था, हम वो दिन मानते हैं कि इस दिन हमारा जीनोसाइड हुआ था। उस दिन से आज तक मेरे स्टेटस में कोई चेंज नहीं है। 5 साल इसमें आप ये भी गिनिए, 10 साल बीजेपी के भी गिनिए, तो मेरा तो यही है कि 370 तो हमारे लिए तो था, तब भी था, नहीं था तब भी, वही समझ नहीं आ रहा किसको फायदा हुआ किसको नुकसान हुआ। लेकिन एक चीज है कि अलगाववाद पर अंकुश लगा। अब ये कह रहे कि जमात, देखिए अब ये तो होगा नहीं कि जिसने पहले गन उठाई थी उसको कोई हक नहीं है यहाँ पर आने का। पुरानी सरकार, पुरानी मेन स्ट्रीम में आप असम में देख लीजिए, यहाँ और स्टेट में देख लीजिए, जो अलगाववाद हैं, जो वहाँ पे वो करते हैं, उनको मेन स्ट्रीम लाने के लिए कई योजनाएं लाते हैं। इवन की जब वाजपेयी की सरकार रिहेबिलिटेशन होती है, ये चलता है, लेकिन सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। लेकिन इतना है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कहती है कि हम राष्ट्रवाद वाले हैं, हम ये हैं, हम ये, तो बाकी वाले कौन हैं? चलिए इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। सुरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूंगी, ये भी कहा जा रहा है कि धारा 370 हटने के बाद जो लोकतंत्र की ताकत है वो जम्मू कश्मीर के लोग महसूस कर पा रहे हैं, लोकतंत्र में विश्वास लोगों का बड़ा है, और इसका उदाहरण अभी हाल ही में जो यहाँ पर राज्यसभा चुनाव हुए उसमें देखने को मिला। बम्पर वोटिंग की गई और कश्मीर घाटी से भी काफी ज्यादा जो है वोटिंग हुई। तो क्या लगता है कि ये भी धारा 370 हटने के बाद का ये बदलाव है? देखिए, कुछ चीज़ें जैसा खजूरी साहब ने भी जिक्र किया कि कुछ चीज़ें जो है वो कश्मीर में, कश्मीर का माइंडसेट जो है वो बदला है।
उसमें एक सेपरेटिस्ट माइंडसेट जो है वो उसको सरकार ने बहुत हद तक कर्व करने की कोशिश की है। बिल्कुल। अब हड़तालों का जो कैलेंडर है वो जारी नहीं होता, पत्थरबाजी नहीं होती, नहीं होती। अलगाववाद जो एक तरह से जो इनके सेंटर से खास तौर पर जो सेपरेटिस्ट थे, गिलानी लगा लीजिए, अब तो वो रहे नहीं, और कई सारे ग्रुप्स उनके ऊपर टेरर फंडिंग को लेकर कार्रवाई करना। यासीन वाली को तो भी एक एक था, कश्मीर का जो एक इमेज थी वो ये थी कि भारत सरकार कश्मीर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ नहीं कर सकती। उस मिथ को सरकार ने तोड़ा है कि हम, क्योंकि कश्मीर भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत के तमाम कानून जो है वो, देखिए सरकारों ने जब चाहा तब किया, शेख लेकिन अब्दुल्ला वो को चीजें तब लाई कवर नहीं, किया। वो क्यों रवि जी? चीजें चले वो मान लिया जाए, तो कुछ हद सरकार तक डायरेक्ट थी ना, डायरेक्ट किया इंटरवीन कर सकती किया थी। लेकिन सरकार ने किया उस भी, चीज ऐसा पर नहीं इतना है, असर्ट लेकिन नहीं हाँ, किया, असर्ट नहीं किया, लेकिन इस सरकार ने किया भी और दिखाया भी। दूसरा ये है, जहां तक मैं समझता हूं कि 370 का मुद्दा बीजेपी के लिए इसलिए भी ये था कि कश्मीर में जो एक अलगाववादी प्रो पाक जो माइंडसेट था उसके ऊपर चोट करना। दूसरा ये कि जम्मू को पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावर करना। उस दिशा में मुझे लगता है जम्मू के लोग आज महसूस कर रहे हैं कि हम पहले भी ठगे गए थे, हम आज भी ठगे गए हैं। एग्जैक्टली इसी पॉइंट G20 समिट आज भी कश्मीर में होता है। सरकार की जो कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है वो आज भी कश्मीर की तरफ ज्यादा है। इसलिए अब कश्मीर के जो देखिए बहुत सारे नेता हैं वो अब ये भी चुटकी लेते हैं इस बात पर, भाई आप 370 टूटने का बड़ा जश्न मनाते थे, अब बताइए आपको कैसा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि सरकार का झुकाव आज भी कश्मीर की तरफ ही है। तो इसलिए अब जम्मू में भी इस पर चर्चा हो रही है कि शायद हम ठगे गए हैं। देखिए 370 तोड़ते वो एक पॉलिटिकल स्लोगन था बीजेपी का, लोगों ने, देश के लोगों ने मैंडेट दिया, सरकार बनी, उन्होंने तोड़ा, वो बात सीख है। लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग ये नहीं चाहते थे कि स्टेटहुड जो है वो खत्म हो जाए, जम्मू का जो स्टेटस है स्टेट का वो खत्म हो जाए, वो कोई नहीं चाहता था। तो उसको लेकर आज जम्मू कश्मीर के लोगों में भारी मलाल है। भले ही गृह मंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा भाई इलेक्शन होंगे, और अभी जो प्रधानमंत्री अभी जो है वो इंटरनेशनल योगा डे के मौके पर कश्मीर में आए थे, उन्होंने कहा कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जल्द यहाँ की सरकार मिलेगी। तो सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ जाता है कि अगर 5 साल में या 10 साल आप केंद्र में सरकार है, 5 साल यहाँ पे 370 टूटे हुए हो गया, तो 5 साल के बाद भी आप जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की स्थिति में नहीं है, हालात बदलने की स्थिति में नहीं। अब तो ये हालत होगी कि जम्मू का जो, कश्मीर का जो टेररिस्ट एक्टिविटीज थी वो सारा जम्मू में शिफ्ट हो गई। तो जम्मू के लोग अब ये सारी चीजें सोच रहे हैं कि जमीनी सतह पर क्या बदला आपने। अब तो यहाँ पे इतना ये भी चर्चा का दौर हो जाता है कि जैसे कोई अटैक होता है तो सवाल यही उठने लगते हैं कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल, ये भी अभी इस समय मुद्दा काफी गर्माया हुआ है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे उससे पहले रोहित जी आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे अभी हमने यहाँ पे एक प्रश्न में इन्होंने उत्तर में ये कहा कि पहले भी सरकार का फोकस कश्मीर था और धारा 370 हटने के बाद भी सरकार का फोकस कश्मीर है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं सुरेंद्र जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि अभी भी जो गवर्नमेंट का जो फोकस है वो कश्मीर ही है। आप कोई भी देख लीजिए, कोई भी एक्टिविटी हो, सबसे बड़ा इवेंट क्या हुआ पिछले 5 सालों में? G20 वो कश्मीर में हुई। तो अभी भी आप देखो कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा जो गवर्नमेंट का फोकस रहता है। देखो गवर्नमेंट ने एक तरह से गुमराह भी किया है। आप देखो 370 हटने के बाद गवर्नमेंट का बहुत बड़ा था कि जो हमने जो हमारा जो दरबार मूव था, कि दरबार मूव हमारा बंद हो गया है। कहाँ बंद हुआ है? आज भी आप देखो बड़े बड़े ऑफिसर्स के लिए तो आज भी है, सब कश्मीर बैठे हुए हैं, सब कश्मीर में बैठे कहाँ हैं। पर है? सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो एक नैरेटिव बनाया, ठीक है, नैरेटिव बनाया, वो चेंज कर दिया कि जम्मू कश्मीर में आज आप देखो, आप बाहर जाओ, सबसे बड़ा जो जहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाली बात है कि बाहर जम्मू कश्मीर का नैरेटिव गवर्नमेंट ने इतना गंदा बनाया हुआ है कि आप बाहर चले जाओ, बाहर लोग बोलेंगे आपको कि अच्छा 2019 के पहले तो आपके पास खाने को कुछ भी नहीं था। अच्छा गरीब, आपके पास एलजी साहब के बयान देख लीजिए आप, एक के बाद एक कैसे गरीब स्टेट है, बीमारू स्टेट है। गृह मंत्री साहब खुद बोलते हैं अनुच्छेद 370 बीजेपी का एजेंडा था, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर के किसी भी आदमी को पूछ, बीजेपी जो बीजेपी का लोकल बीजेपी का लीडर है, मतलब आप ऐसे नहीं, अगर माइक पर पूछोगे तो वो बोलेंगे कि बड़ा अच्छा हुआ, ठीक है। आप मुझे चीज बताओ कि 2000 अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू को क्या बेनिफिट हुआ, ओवरऑल जम्मू कश्मीर को क्या बेनिफिट हुआ?
ये बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट के क्या 370 पर लिखा हुआ था कि 370 के नीचे आप डेवलपमेंट पहले भी होती थी। नहीं, आप उसमें ये लिखा हुआ है कहीं आर्टिकल 370 में, तो जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक यहाँ विकास नहीं होगा। नहीं करवा सकते हो। बिल्कुल 370 में जो जम्मू के लोगों को सबसे बड़ा बेनिफिट था कि जहाँ के लोगों को जो रोजगार था वो जम्मू के लोगों को ही था। जॉब और लैंड प्रोटेक्शन जो है, हाँ लैंड प्रोटेक्शन बिल्कुल थी। आपने क्या किया जब आपने इसे दो क्या सबसे बड़ी बात ये कि क्या गवर्नमेंट ने ये बताया कि जम्मू कश्मीर का इतिहास क्या था, जम्मू कश्मीर स्टेट कैसे रीऑर्गेनाइज हुई, इसके पीछे आप आज जिन लोगों को आप सेलिब्रेट हीरो मानते हो आप अपना, ठीक है, उन लोगों ने तो जम्मू कश्मीर को एक पूरा एक यूनाइट किया, ठीक है। अंग्रेजों से कैसे उसने पूरी जम्मू कश्मीर को लिया, कैसे कितने इसे खरीदा एक स्टेट को, ठीक है। आपने स्टेट को क्या किया, आपने डिवाइड कर दिया लद्दाख को। आज आप मान लो कि इनकी सबसे बड़ी जो गलती क्या है, इन्होंने कहा कि लद्दाख के लोगों की डिमांड क्या थी कि हमें यूटी बनाओ, ठीक है। तो क्या बीजेपी वहां पर जीत गई यूटी बनाकर? बीजेपी हार गई। इसका मतलब है कि आपकी पार्टी लद्दाख को लेकर मैं यही कहना चाह रही थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद जैसे 2 यूटीज बन गई, लेकिन खुश ना जम्मू संभाग के लोग हैं, ना कश्मीर संभाग के लोग हैं, और ना ही लद्दाख के लोग खुश हैं। तो खुश है कौन और फायदा हुआ किसको? नहीं, देखिए बुनियादी बात यही है ना कि जम्मू कश्मीर लद्दाख, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का एक पॉलिटिकल इशू था, उन्होंने सॉर्ट आउट कर लिया, उसको सॉल्व कर लिया, लेकिन स्टेट हुड तो कोई नहीं चाहता था ना टूटे। आम जन की बात कौन सुनेगा, आम जन की भावनाओं को कौन समझेगा अगर सरकार। देखिए मैं यहाँ एक बात कोट करूंगा, मैं उस मिनिस्टर का, यूनियन मिनिस्टर हैं, उनका नाम नहीं लूंगा, लगातार 3 टेन्योर से वो बड़े एक दमदार ओहदे पर यूनियन मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। यहाँ एक मंत्री के घर बैठक होती है, ऐसे ही जैसे हम 5-7 लोग पत्रकार बैठे हुए हैं, तो चर्चा चलती है जम्मू कश्मीर का विकास, ये वो। तो मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आप बताइए कि जम्मू का पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए आपके पास क्या रोड मैप है, ठीक है। उनका सीधा 2 टूक शब्दों में कहना था कि हम जम्मू की बात नहीं करते, हम जम्मू कश्मीर कहते हैं। मैंने बोला भाई जितने मिनिस्टर ये आपके साथ बैठे हुए हैं लोकल जो थे, ये तो रोज यही ढोल पीटते हैं कि जम्मू का पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, जम्मू के साथ जस्टिस, जम्मू के साथ वो। उन्होंने फिर कहा कि हम बीजेपी जम्मू कश्मीर की बात करती है, जम्मू की बात नहीं करती। नहीं, आप इसलिए आप यहीं से देख लीजिए। देखो कि बीजेपी का इशू क्या था। हम लोग छोटे छोटे थे तब से जो सुनते आए, हमारी भी इतनी एज हो गई बिल्कुल कि जम्मू के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है। इस इशू को सबसे ज्यादा किसने नहीं, मैं पार्टी के नेशनल पॉलिसी, जो इंटरनल पॉलिसी है उसकी बात कर रहा हूँ कि वो खुद कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, हम जम्मू नहीं कहते। कांग्रेस ने उठाया ना, एनसी ने उठाया ना, पीडीपी ने उठाया। इशू किसने उठाया? बीजेपी ने, ठीक है। आज आप बीजेपी, लेकिन ये इसीलिए सरकार बनाने का मौका मिला। ये इशू कब उठाया? ये इशू उठाया 2018 के बाद। बिल्कुल यही बोल रहा हूँ ना। 2008 अमरनाथ अमरनाथ एजिटेशन के बाद है। और बाद में आप समझ नहीं पा रहे इनकी पॉलिटिकल। चलने दो ठीक है, कोई बात नहीं। लाइट यही तो है, ये है यूटी, ये है 5 साल का। जहाँ पता चल जाता है कि आज इतना काटा यहाँ पे चल रहा है। एलजी साहब क्या बोलते हैं, बात करते करते एलजी साहब क्या बोलते हैं, स्मार्ट मीटर लगाइए, स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जहाँ पर लगाए हैं वहाँ पर। नहीं, बात ये चल रही थी, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कह रहे हो भेदभाव, ये भेदभाव तब तक था जब तक ये सत्ता में नहीं थे। 2014 और 2018 तक ये भेदभाव खत्म हो गया, और ये फिर भेदभाव जागा 2024 के पार्लियामेंट इलेक्शन। नहीं, ये 2018 के बाद भेदभाव जागा। देखिए मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे। इसका जो एक इम्तिहान था कि 370 का अर्थ क्या था, जो राष्ट्रवादी लोग थे जम्मू कश्मीर के प्रांत के, उसके लिए 370 हटने का अर्थ क्या था? उसका अर्थ ये था कि जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, जो राष्ट्र को मानती हैं शक्तियां, उनको सशक्त किया जाएगा। ये हमारे लिए मतलब था उसका। लेकिन इसका सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है डिलिमिटेशन पे। भाजपा काफी लोग थे शहर के जिन्होंने उस जो 2011 के डिलिमिटेशन है उसके ऊपर सवाल भी उठाए हैं। कहते हैं कि जी पेंसिल से हुआ था, बिल्कुल। बाद में उसको किया गया था 2011 के डिलिमिटेशन, क्योंकि उधर का मैंने खुद भी इसके ऊपर स्टडी किया थोड़ा। तो मुझे रामबन और जो कुलगाम और आपके नॉर्थ में जो बारामुल्ला है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट्स में अचानक से पॉपुलेशन राइज दिखता है 2001 और 11 के बीच में, जो कि प्रोपोर्शनल नहीं लगता बाकियों से। मुझे भी डाउट है। तो मेरा कहना यह है कि भाजपा ने जल्दबाजी क्यों की और उसमें हमें कमजोर कर दिया। आप देखिए जम्मू खित्ते को जिस तरीके से देखिए, मैं आपको एक मिनट यहाँ पे आप कह रहे हो ना कि 317 हटने का मतलब राष्ट्रवाद। जम्मू कश्मीर की आवाम और जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर भारतीय जनता पार्टी के, सबसे बड़ा सवाल इनसे पूछिए आप
नेताओं से कि 370 हटाने के लिए क्या आपने कभी प्रोटेस्ट किया? दिल्ली वाले करेंगे, केंद्र वाले, क्योंकि उनका मैनिफेस्टो वो दिल्ली से बना था। जम्मू के नेताओं ने कब किया? क्या कभी यहाँ का जो प्रदेश अध्यक्ष रविंदर रैना क्या कभी सड़क पर उतरे? क्या हम आम जनता है, क्या हमारे परिवार के सदस्य, हमारा समाज, हमारे यहाँ की जनता कभी सड़क पर उतरी कि 370 को हटाओ? नहीं। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम था इसकी क्या वैल्यू है। हाँ ठीक है, वो जो अलगाववाद आया उसको रोकने के लिए ये हटाया तो बहुत अच्छा किया, हटना चाहिए। क्योंकि जब आतंकवाद आपके सर पर बैठ रहा है, जब वो अपनी मनमानी कर रहा है, निहत्थे उनको क्या लोगों को मार रहा है, एक कम्युनिटी को बाहर निकाल दिया उसने, तो एक्शन होना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी भी तो ये सब कुछ चल रहा है, अभी भी तो हो रहा है। और दूसरा ये है कि चलिए जो बीत गया सो बीत गया, अब नया क्या है? युवा आज भी सड़क पर है, बिजली का पता नहीं, बेसिक जो बिल चीजें हैं वो लोगों को नहीं मिल रही, चल रही हैं। बेसिकली पता क्या है, तो ये धाराएं शाराएं लगने से हटने डाकघर से में कुछ बहुत नहीं ज्यादा है। विकास हुआ है। हम यानी कि लोग- कुल मिलाकर देखा जाए तो धारा 370 हटाना एक सियासी, ये टोटल सियासत का हिस्सा था। इससे आम जैसे लोगों का मैंने क्या कहा, लेना देना? बिल्कुल वो सियासत एक का हिस्सा था। पार्टी का एजेंडा था, एक पार्टी के एजेंडा जो है वो फुलफिल हुआ। लोगों ने मैंडेट दिया, कभी प्रोटेस्ट किया, लोगों ने मैंडेट दिया, देश की जनता ने मैंडेट दिया। जनता भारत अन्य राज्यों की हम बात करें, वो भी कभी सड़क पर उतरे कि भाई साहब जम्मू कश्मीर के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, 370 को हटाओ। नहीं, आपने एक बात शुरू में कही थी, आप उस पर उसी पर स्टैंड करो कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की डिमांड होती, बिल्कुल, मैं वही आज कह रहा हूं। लोग खुद सेलिब्रेट कर रहे होते। मैं वही कह रहा हूं ना। आज लोग कौन सेलिब्रेट कर रहा है? बीजेपी ये वाले फैसले चंद- थोपे जा रहे चंद लोग हैं। हैं देखिए ये जो फैसले थोपे सेलिब्रेट जा कर रहे हैं। आप देखिए अब सबसे बड़ा, इससे बड़ा और क्या झूठ होगा जम्मू कश्मीर की आवाम, मैं कह रहा हूं जम्मू के साथ ही लगा लो, इससे बड़ा झूठ केंद्र में क्या बोला जा रहा है। 2021 में भी मेरे ख्याल में इन्होंने बयान दिया था, 2021 की 22 में पार्लियामेंट में, वो नित्यानंद राय जी क्या है वो, है ना, MOS होम, है ना, कि हमने उस समय की बात कर रहा हूँ 30,000 नौकरियां दी, ठीक है। 22 में भी फिर से कहा 30,000 नौकरियां, 23 में कहा 30,000 नहीं नौकरियां, 30 नहीं, फिर कम हो गई। नहीं, अच्छा कहा 30 में 29 वो हो गई। 2-250 तो कम थी इस बार। 29 हो गई। हाँ तो- अब ये कह रहे हैं कि हमें 39 दे दी। ओ भाई साहब, ओ अगर 39,000 आपने दी है, ओ कोई ब्लूप्रिंट दिखाओ। हाँ 39,000 इन्होंने नौकरियां दी हैं, किनको? ये जो यूपी, बिहार, उड़िया, ये लोग जो आए हैं सब यहाँ पर काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये उसी में लगे। क्योंकि बड़े बड़े जो ठेके हैं वो बाहर के लोगों के पास है, और जो उनके साथ काम कर रहे हैं वो एम्प्लॉयमेंट तो है वो। तो मुझे लगता है वो 39,000 उसी में गिन रहे हैं। सरकारी नौकरी, अगर सरकारी नौकरी होती तो मुझे लगता है मिल जानी थी इसको भी। डेवलपमेंट हुई है। मैं तो और कश्मीरी पंडित समुदाय के लिए भी नौकरी का एक खास प्रावधान है, उसके मैं उसको ठुकरा चुका हूँ। मैंने उसके एग्जाम में अपेयर हुआ था, कोरोना के काल में सब लोग बैठे थे, तो उस टाइम उसका नोटिफिकेशन आया था, मैंने भी किया था। मेरे उस पे 99.4 परसेंटाइल आए थे, तो मैं एक टॉपर 20-30 लोग थे उनमें था मैं। तो मैं इसको समझा, मैं इसमें घुसा थोड़ा, मैं गया आगे बढ़ा मैं इसमें। लेकिन मुझे पता लगा कि ये बेवकूफ़ बनाने का कोई कार्यक्रम है, कि भाई ये हमें बकरा बना रहे हैं और बांध के रख रहे हैं कहीं पे। क्योंकि धीरे धीरे सरकार ने पहले नहीं बताया, धीरे धीरे पता लगा कि आपको गाँव जाके पोस्टिंग होगी, तनख्वाह भी आपको आधी मिलेगी, ऐसा कुछ चीज़ें हुई। तो वो जो नौकरियां तो देखिए क्या था कि मनमोहन सिंह और जो सेंटर में प्रधानमंत्री थे और अच्छा पंडितों के पैकेज में आया। पंडितों के हाँ, पैकेज अच्छा, में। पंडितों के नहीं, पैकेज ये- में। मैं तो इसलिए कह रहा ये था कि दर्शाया शायद, जाता है। मैं सोच रहा था कि शायद जैसे वो आम जो जॉब नहीं, वो वही था पुराना। ये खुश नसीब है कि नहीं, कोटा मिल रहा है। नहीं, गलत है। कोई वो फंसाए गए लोग हैं, वो बेचारे देखिए वो ना यहाँ के रहे हैं ना वहाँ के रहे हैं। इनसे पूछिए जो जनरल में खज्जल हो रहे हैं हमारे लेकिन बच्चे। एक चीज आप मानो कि 370 हटने के बाद कुछ चीजें अच्छी हुई है। नहीं अच्छी हुई है, जैसे देखिए एम्स आ आपकी- गए। आपका जम्मू कश्मीर को लेकर लोगों के बीच एक नैरेटिव थोड़ा सा चेंज हुआ है कि अब यहाँ पर शांति स्थापित हो गई है। आप देखो 2 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि शांति यहाँ पर स्थापित लेकिन हुई नहीं है? हुई है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नैरेटिव चेंज हुआ है। देखो लोग कहाँ आते हैं, अगर एक जम्मू कश्मीर को लेकर अगर तमिलनाडु का कोई जान, मैं अभी 3-4 दिन पहले दिल्ली गया तो मैं अपने जिस फ्लाइट में था उसमें मैक्सिमम साउथ के लोग थे। मैं हैरान हो गया देखकर कि इतने साउथ के लोग कहाँ जा रहे हैं। मेरे साथ जो थे मैंने उन्हें भी कहा कि यार साउथ के लोग इतने कहाँ हैं। बस ये है कि एक नैरेटिव चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर में। 2.5 करोड़ टूरिस्ट आ रहा है, तो वो नैरेटिव चेंज होने की वजह से हुआ है। दूसरा जो इन्होंने कहा कि सेपरेट इस पर एक, आप चाहे जो मर्जी माने, बिल्कुल, सेपरेट इस प्रहार पर एक प्रहार हुआ है, उन पर लगाम लगी है।
और उनकी सोच भी बदल रही है अब। कौन ये सोच सकता था सोच बदल रही है, सोच बदल आप- रही है। तो हुर्रियत के जो उनके ऑफिस थे हाँ, वो सोच भाई सकता सील था, हुए उनका टेरर कुछ फंडिंग भी मामले में और बुला रहे हैं चीजों को आप, लेकर। नहीं, वो सेम है ना, ठीक है। जमाती थी जो हुर्रियत के लिए काम बात करती उसकी थी। नहीं है, बात ये है टेररिज्म पर गवर्नमेंट ने सख्ती की है, जी, ऐसा अभी तो नहीं है। लेकिन लग रहा है कि लेकिन- घुटने टेक रहे हैं जिस जैसे तरीके से बहुत सारे खबरें आ रही सख्त हैं। कानून भी आ रहे हैं जो लोग उनको सारे- टेररिज्म ये को सबसे सपोर्ट बड़ा कर रहे हैं। गुमराह ये है, अखबार पढ़ो कह रहे हैं कि 890 कानून आ गए केंद्र के। जनता को पता ही नहीं है, मुझे खुद नहीं पता कौन सा कानून है। वो तो चलो रविश ने दिखाते हैं ना, बताते हैं। तो ये सरकारों की एक बहुत जबरदस्त माइंड गेम खेलते हैं। और 370 से पहले भी सरकारें माइंड गेम खेलती थी, आज भी आपके दिमाग के साथ खेला जा रहा है। देखिए हटने के ये बाद भी। सारी जो चर्चा हमने की, बड़े बड़े विषय हमने उठाए, लेकिन इससे बात यही है कि जो एक लेमैन है, जो एक आम इंसान है, उसको इससे कोई लेना देना नहीं है। उसको चाहिए जो जरूरी बुनियादी जरूरत है उसकी, बिजली, पानी, नौकरी। लेकिन बात वही है कि 370 हटने के 5 साल बाद भी आज बिजली, पानी और नौकरी की बिल्कुल, स्थिति वहाँ पे ज्यों मैं की वही तो त्यों कह रहा बनी हूँ, हुई इनका है। क्या है कि- स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं, लोग बिजली रोहित के जी ने लिए सही तरस कहा रहे कि नैरेटिव चेंज करने में ये मतलब अन्य राज्यों में ये कामयाब हो गए हैं, हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर जहां था वहीं पर ही है। नहीं, उसका एक और भी देखिए लेकिन हाँ, आप, ये इस है बार कि जो ये सड़कों का जो जाल बिछाया जा रहा है, बहुत बड़ा बिछाया जा रहा है। एम्स आ गया, वो आ गया। एक यहाँ पे मैं आपको डिमांड यहाँ पे मैं एक बात ये कहना चाहूंगी, जैसे आप कह रहे हैं कि सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, मैं भी मान रही हूँ सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे पिछड़े इलाके हैं जहाँ अभी तक कंधे पे लेकर उनको मरीजों को हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। तो वहां तक विकास क्यों नहीं पहुंच पा रहा? ये भी तो एक सवाल है कि देखिए- क्या विकास सिर्फ शहरों तक ही सीमित है? यहीं पर इनकी जवाबदेही तय होती है कि भाई साहब, आपने पिछले 6 साल से केंद्र के हाथ में है जम्मू कश्मीर। बिल्कुल। उससे पहले यहाँ पर सरकार भी थी, पहले भी की सरकार ठीक है ना। उससे पहले मतलब 18 से पहले सरकार इनकी थी। यही है कि जिस तरह से आप विकास की बात कर रहे हैं कि आपने कहाँ कहाँ पर क्या काम करना था, ये आपने बताया नहीं है। आपने सिर्फ फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, दूर दराज तक जाना। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़कें बन भी रही हैं, हाँ बिल्कुल। उसका इंतजार हो रहा है। लेकिन जिस तरह से ये ढोल नगाड़े पीटते कि हमने ये करना, हमने ये कर दिया, वो धरातल पर नहीं है। तभी तो लड़ाई हो रही है, तभी तो सवाल पूछे जा रहे हैं ना। हम अगर चर्चा कर रहे हैं, हम आम लोगों की तो बातें, जो हम आम लोगों से बात करते हैं, हम क्योंकि हम खुद आम हैं, हम खास तो नहीं है, खास तो ये ब्यूरोक्रेसी है। आप एक और यहाँ पर जब सरकारें नहीं होती हैं, जब यहाँ पर सरकारें कोई पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं होती है, तो वहाँ पर यही हाल होता है, क्योंकि देखिए, किसी की जैसे- जवाबदेही तय नहीं होती। जैसे आपने बात कही कि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ तक अभी सड़क सुविधा, बिजली, पानी, ये सब चीजें नहीं है। एक कॉन्सेप्ट इन्होंने निकाला था बैक टू विलेज का। हाँ। जो अफसर है वो ब्यूरोक्रेट जाएगा, 2-3 फेस हो गए शायद उसका। तो जितनी भी रिकमेंडेशन, जितनी भी रिक्वायरमेंट्स लोगों ने पंचायतों के जरिए, अपने अपने नुमाइंदों के जरिए बैक टू विलेज में दी सरकार को, उसके ऊपर अब तक कोई अमल नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर। अब शायद तीसरा चौथा फेस और शुरू हो जाए। अभी एक अभी- बॉर्डर वाला ये- किया था हाँ। उन्होंने कि बॉर्डर के पास रहेंगे अधिकारी। वही बैक टू विलेज में ही, हाँ, बैक टू अभी विलेज में ही कोई था। तो प्रोग्राम ठीक है। शुरू किया जिसमें हायर ऑफिशियल्स लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं, लेकिन वो उसके भी लिए कागजों में बहुत कुछ है, एलजी साहब के भी है, वो ग्रीवियंस सेल भी है, सब कुछ है। 3-4 दिन पहले उमर अब्दुल्ला जी का एक ट्वीट पढ़ो आप, वो बड़ा अच्छा ट्वीट था, जो लोग पढ़ते नहीं है हमारे यहाँ। अभी जो बजट में आया कि हमारे जम्मू कश्मीर की देनदारी कितनी थी पहले, और उन्होंने बड़ा एग्जैक्ट उसमें लिखा हुआ है कि 2013-14 का शायद दिया हुआ था, 13-14 या 11-12 में था कि जम्मू कश्मीर की जो देनदारी थी वो 29,000 कुछ करोड़ थी। तो अभी जो 2024 में 1,30,000 करोड़ है। मैं इस बार बताऊं, आप 1,00,000 करोड़ आप पर कर्जा बढ़ा है। कर्जा बढ़ा है एक बात। दूसरी ये है जो सरकार कहती है कि मान लीजिए पिछले साल, पिछले जो 22-23 का जो आपका बजट था, तो अगर आपने कई प्रोजेक्ट्स लाए, जाहिर सी बात है अगले साल आप प्रोजेक्ट्स और बढ़ाएंगे, उसके लिए फंड्स और बढ़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को शायद ये जानकारी नहीं है कि इस साल जो 24-25 का बजट बढ़ा है, बजट जो जम्मू कश्मीर को मिला, वो 110 करोड़ रुपए कम हुआ है बिल्कुल पिछले बजट के मुकाबले में। तो आप डेवलपमेंट बढ़ा रहे हैं, अगर बढ़ा रहे हैं तो बजट कैसे कम हुआ? तो ये जादूगरी है, जादूगरी आंकड़ों की, ठीक है। अभी इन्होंने कहा कि 110 करोड़ कम दे दिया। मैं तो अभी तक हैरान हूँ कि जो 80,000 करोड़ इन्होंने 2014 में दिया था, कब दिया था, वो कहाँ पे खर्च हुआ है? 80,000 करोड़ जो पीएम ने दिया है। और 3 बार पता नहीं कहाँ पे गया। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही तो ठीक वही है, मानना कहाँ था पे कि गया वो? जो जिस स्तर का पैसा खर्चा गया है और कहाँ खर्चा और गया? जो वादे किए गए थे उस तरीके से काम नहीं दिख रहा हमें। आप अपना ये एरिया देख लीजिए, ये एरिया देख लीजिए, इसमें मेन रोड पे जाइए आप,
मेन शॉप के मेन रोड पे जाइए, आपके फुटपाथों पे जो सड़कें हैं, लोगों की सड़कें चौड़ी होती हैं, वो कम इन्होंने कम हो वो गई। श्रिंक कर दी, इतनी छोटी छोटी कर दी। और काफी नहीं, इसलिए मैंने और कहा काफी ना कि जगहों जो पे- फीडबैक जवाब लिया, दो, जो मैं रिक्वायरमेंट्स दी होता दो क्या है, लोगों ने, देखिए, होता ये है कि जब आपके यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का राज हो जाए, वो बादशाह बन जाए, और उस बादशाह के और वो भी लोकल ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मैक्सिमम की- जो है यूपी आपके बिहार, जो यूपी बिहार से लाए गए आपके हैं जो यहाँ लोकल पे, केएस ऑफिसर है, जो वो सब कितने हाशिए senior पर हैं, हैं वो इस सब वक्त। हाशिए पर भेज दिए गए हैं। और जो पुराने आईएएस ऑफिसर बाहर के भी आए होंगे यूपीएससी के, वो आगमट में, कुछ आगमट में भेज दिए, कुछ इधर भेज दिए, मतलब जो पुराने जो जानते थे 20 जम्मू सालों से कश्मीर थे, की सिचुएशन उनको भी को। बाहर भेज दिया। किसी के पास हाथ में इतनी कमांड नहीं है, जो चहेते होंगे शायद उनको यहाँ पे रखा होगा। बात चलिए 370 की, कि 370 था तब यहाँ पे था, डेवलपमेंट नहीं होती थी। हिमाचल में क्या है, 118 था, नहीं ऐसा कुछ है, 71 है वहाँ पे। 71 नहीं, 118 के तहत वो राइट्स दिए गए हैं, वो जमीन वो आप क्यों नहीं हटाते? यूपी बिहार और स्टेट का बंदा हिमाचल में क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं भेजे आप उसे वहां पे? क्यों नहीं वो वहां पे काम करेगा? क्यों नहीं वो वहां पे जमीन खरीदेगा? आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जो मैक्सिमम सभी राज्यों के अपने अपने हैं। एक और व्यथा सुनाना चाहूंगा कि ये कहाँ भी जो कोई नहीं चल रहा। नौकरियां और इसको एक जुड़ा हुआ मसला है, दोनों नौकरियां और डेवलपमेंट का। ये नई अलाइनमेंट पे हाईवे आ रहा है। अगर हम देखें, हम एक सदियों से हमारे इस इलाके में लखनपुर के बल्ले वाले, उसके बाद आपके सांबा के वो खत्म कर पकौड़े दिया वाले, छोटा-छोटा व्यापार। काफी व्यापार था। और मेरे हिसाब से जो बल्ले वाले थे, 1000 लोग कम से कम वहां पे अपना बिल्कुल। रोजगार कमाता था। अलाइनमेंट कर दिए नीचे से, और हाईवे पे स्पीड होगी 120। कौन तो रुकेगा? तो 1000 लोगों का रोजगार तो इधर ही खत्म खत्म। हो गया। उनकी रिहेबिलिटेशन के बारे में और क्या दूसरा किया? देखो, दूसरा जम्मू ये में कि- मैं एक चीज और जोड़ूंगा, इन्होंने एक सड़क है जम्मू में 1 किलोमीटर की, कोई 90 करोड़ रुपए खर्चा है एक सड़क के ऊपर। अगर उसके कोई एक सड़क है शहर में 1 किलोमीटर का 90 करोड़ लगा है, वो पैसा क्या इनकी रिहेबिलिटेशन पे आप थोड़ा नहीं देख सकते थे कि कुछ इनको प्लाजा बना देते, तो कुछ ये बना मुद्दे देते? किसने उठाने हैं? बिल्कुल जब उठा रहे हैं आपकी हम। सरकार ही नहीं है, नेता ही नहीं है, भाजपा अगर उठाएगी तो इनको टिकट नहीं मिलेगी, इनको हड़ताल पड़ती है वहां पे जाके। विपक्ष इसलिए नहीं उठाता कि क्योंकि इन्होंने कोई ऐसे कर्म किए हुए, ऐसा कांड किया हुआ है वो सामने आ जाते हैं, डरते हैं, खुद कहते हैं कि हमें अंदर डाल देते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि 370 के ऊपर सिर्फ सियासत होती है। जम्मू कश्मीर बन गया आपका एक क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। ये शुरू से रहा है, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंट्स, शुरू से। लेबोरेटरी। जनता से तो पूछना ही नहीं है ना, जनता तो कीड़े मकोड़े यानी आ कि रहे सब हैं। में उम्मीद यही है कि अगर यहाँ पर चुनाव होते हैं तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों के लेकिन अब उन हित में- चुनावों देखिए का अभी फायदा उसकी नहीं है, उसका भी असेंबली फायदा नहीं है। कोई नहीं। अब अब एलजी जो है वो यूपी में- दिल्ली पैटर्न पे है ना, ये तो दिल्ली तो पैटर्न में- मुख्यमंत्री भी जो है वो एलजी के पास जाएगा। अगर तो वो बन गया मुख्यमंत्री तो- किसी दूसरी पार्टी का, कोई भरोसा नहीं, अरविंद केजरीवाल में जाए दूसरा, वो डालो जेल में घोटाला कर तो दिया। यानी कि जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होने वाला है? जब तक कुछ नहीं हो रहा, जम्मू देखो, कश्मीर हमारी को जनता को पूरे- खुद नहीं पता है। पूर्ण देखिए, राज्य मैं का खुद दर्जा कह रहा हूं। नहीं दिया जाता, इलेक्शन कराने का इलेक्शन कोई फायदा नहीं है, पूर्ण राज्य का दर्जा सबसे बड़ा। और दूसरा ये है कि हमारे लोगों को खुद ही नहीं पता हमारे साथ क्या हुआ है। उनको जश्न ये मना समझ में- जश्न मनाए या आत्मचिंतन करें करें। कि हुआ क्या। एक चीज मैं बोल 370 के बाद बीजेपी इसलिए बोल रहा हूँ कि सेंटर में वही है। बिल्कुल। जिन जिन चीजों का क्रेडिट लिया, बाद में उन्हीं चीजों के वो पीछे हट गई। इन्होंने क्या क्रेडिट लिया कि हमने पहली बार जहाँ पर डीडीसी इलेक्शन कराई, बीडीसी इलेक्शन कराई, तो फिर दोबारा क्यों नहीं करवाई? डीडीसी के बाद खत्म होने वाला है, डीडीसी का एक ही टेन्योर बार होने टेन्योर वाला खत्म है। होने वाला तो दोबारा क्यों नहीं करवाई? अगर इतना बड़ा इन्हें उससे बेनिफिट मिल रहा था तो उसे दोबारा करवाना चाहिए था। यहाँ तो इन्हें जम्मू कश्मीर की लीडरशिप पर विश्वास नहीं है। और वो अगर तो वो और आप देखो कि कहीं ना कहीं जम्मू की जो लीडरशिप है वो भी मुझे लगता है कि लोगों के मसलों को हल करने में विफल साबित हुई है, क्योंकि केंद्र से बहुत सारी ऐसी नीतियां हैं जो केंद्र से आ रही हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच रही, बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं लेकिन लोगों तक नहीं पहुंच पा रही। इसके पीछे आप किसकी विफलता आप मानते देखो कि जम्मू कश्मीर के लिए पर्टिकुलर कोई योजना बनती है? नहीं बनती। कोई भी योजना बनेगी, जैसे कोई भी हाँ, किसी वो भी तो department में, पूरे वो देश के वो लिए तो आएगी। देश के लिए है। हैं? जम्मू कश्मीर के स्पेशल जी है कि जो अपनी आयुष्मान भारत जो सेहत योजना थी वो जम्मू कश्मीर के लिए इम्प्लीमेंट हुई, तो उसका जो आज हाल है उस योजना का, उस पर किसी ने सोचा? आज पता ही नहीं, वो कोर्ट में चल रहा है केस। ठीक है, आप एक योजना नहीं चला पाए हो जहाँ पर ढंग से। आज जो जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जहाँ पैनल हॉस्पिटल हैं, उनका करोड़ों रुपया उनकी पेमेंट रुकी हुई है। किसी को पूछना नहीं जी वो कोर्ट में केस चल रहा है। भाई कोर्ट में क्यों केस चल रहा है? एक ही योजना बनाई ना आपने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, तो वो नहीं चला पाए आप। तो बाकी सारी योजनाएं, जितनी भी योजनाएं आप कुल बनाते मिलाकर ये है कि जो लोकल भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ के जो नेता हैं, इनको खुद नहीं पता हमने जम्मू कश्मीर के लिए करना है या हमने दिल्ली वालों के लिए काम करने हैं, जनता के लिए करने हैं या दिल्ली सरकार के लिए करने हैं। क्योंकि जनता के लिए करेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको पार्टी लाइन से हटकर भी कुछ ना कुछ बोलना नहीं, आप पड़ता है। देखो कैसा गुमराह करते फिर हैं वहाँ पे कि हम 370 हटा तो जम्मू को हमने स्मार्ट सिटी बनाई।
तो जो बाकी देश में स्मार्ट सिटी बनी है वहाँ से कौन सी 370 हटाई? मेरे को तो एक और डर है कि देखिए जैसे स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, अब इसका मेंटेनेंस होगा तो वो तो मुझे लगता है अलग से केंद्र बजट सरकार तो देगी नहीं पैसा, तो यहाँ पर रोजगार है नहीं, कोई काम है नहीं। मुझे तो डर है कि 4-5 साल बाद कोई क्या और होगा। टैक्स क्या नहीं चार सबसे बड़ा वो आ गया ना, प्रॉपर्टी टैक्स तो लगा दिया उन्होंने पहले देखिए आपको। फिर भी इनको 370 maintain करना बहुत देखिए, खर्चे वाला देखिए, काम है, जिस तरीके का 370 asset में ये एक बना और रहे हैं। चीज है कि कहते हैं कि क्या भ्रष्टाचार जरूरत थी उससे पहले उसकी? बहुत हुआ था। हम्म, मैं तो कह रहा हूँ 370 हटने के बाद बकायदा एक जांच कमेटी बैठनी चाहिए बिल्कुल बिल्कुल, कि जो जो काम यहाँ पर हुए हैं कैग की रिपोर्ट आनी चाहिए। क्या रिपोर्ट आनी चाहिए, खासकर स्मार्ट सिटी के बजट के ऊपर सबसे पहले जांच बैठनी चाहिए। क्या स्मार्ट ये सिटी के समझदारी बजट जो उन्होंने प्रोजेक्ट्स कंसीव किए, क्या वो सही में मायने में हमें चाहिए थे? चाहिए थे। वो ये वही मैंने कहा ना कि लोकल इन्वॉल्वमेंट, देखिए जितनी भी चलिए प्लानिंग इस विषय पर अगर चर्चा करेंगे तो मुझे लगता है कि वक्त बहुत कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये विषय इतना ज्यादा विशाल है कि इस पर चर्चा करना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिलाकर एक चीज अच्छी है कि अलगाववाद, आतंकवाद पर ये है कि जो फ्री हैंड दिया हुआ है, पहले भी था। हालांकि ये बेइज्जती करते रहते हैं हमारे पुराने सैनिकों की कि पहले आतंकवाद कंट्रोल में नहीं होता था, तो जो पुराने हमारे जो रिटायर्ड एक ऑफिसर अलगाववाद थे, क्या सोच उन्होंने खत्म हुई है। आतंकियों को मारा नहीं है? हम्म, ठीक है ना। तो ये है कि कुछ हुआ बदलाव, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या मिला, ये सबसे बड़ा सवाल। जम्मू कश्मीर की आवाम मुझे लग रहा है राम भरोसे ही पहले भी थी और राम भरोसे अभी भी है, और उम्मीद इस बात की है कि शायद यहाँ पर अगर राज्य का दर्जा वापस मिलता है तो शायद लोगों को कुछ फायदा होगा। आपके इस पर क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ बदलाव आए हैं? हमारे साथ जरूर साझा कीजिए, और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए द अर्थ न्यूज। नमस्कार।